We know we are discussing about one word subdivision 500 list. So today we will discuss about 30 more one word subdivision list. So without any wasting time, let's get started. And इसमें पहला है हॉर्टिकल्चर. हॉर्टिकल्चर मतलब होता है द स्टडी और प्रैक्टिसिंग ऑफ ग्रोइंग फ्लावर्स, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स. उसका अध्ययन करना कि कैसे फूल, फल और सब्जियां उगाई जाती हैं. बागवानी इसको हिंदी में बोलते हैं. उसे हॉर्टिकल्चर, इंग्लिश में हॉर्टिकल्चर बोलते हैं. हाइड्रोफोबिया. हाइड्रोफोबिया मतलब होता है, फोबिया मतलब एक प्रकार का डर होता है. जैसे कि किसी को किसी चीज़ से डर लगता है, किसी को पानी से डर लगता है, किसी को अकेले रहने से डर लगता है. तो उसी तरीके से इसमें है कि हाइड्रोफोबिया, हाइड्रो मतलब वाटर, फोबिया मतलब जो उससे डरे. हाइड्रोफोबिया मतलब होता है कि एक्सट्रीम फियर ऑफ वाटर, जिसको बहुत ज़्यादा डर लगता है पानी से, उसे क्या कहते हैं? हाइड्रोफोबिया. इंसेंटिव. इंसेंटिव मतलब क्या होता है? प्रोत्साहन, प्रोत्साहन करना. जैसे कि सैलरी में इंसेंटिव मिलते हैं, तो समथिंग दैट इनकरेजेस यू टू डू समथिंग, मतलब कुछ चीज़ जो आपको दी जाती है आपका प्रोत्साहन बढ़ाने के लिए, ताकि आप और अच्छे से काम करें, तो उसे इंसेंटिव बोलते हैं. इन्फेंटिसाइड मतलब होता है जैसे कि किसी छोटे बच्चे की हत्या कर देना. तो द क्राइम ऑफ किलिंग अ बेबी मतलब किसी बच्चे की हत्या कर देना, उसे शिशु हत्या बोलते हैं. और आगे है आइटनेंट. आइटनरेंट. आइटनरेंट मतलब होता है ट्रैवलिंग प्लेस टू प्लेस स्पेशली टू फाइंड वर्क. मतलब एक जगह से दूसरे जगह घूमने वाला, स्पेशली फाइंड वर्क, कुछ काम ढूंढने के लिए, तो उसे भ्रमणकारी बोलते हैं. भ्रमणकारी आप बोल सकते हैं उसको, कि कोई काम ढूंढने के लिए यहाँ से वहाँ भागता है, जाता है, भ्रमण करता है. जक्स्टापोज मतलब होता है कि एक्चुअली जक्स्टपोज इसको पढ़ते हैं, तो प्रोनंसिएशन भी काफ़ी मैटर करता है. सो हमें प्रोनंसिएशन पर भी ध्यान देना चाहिए. जैसे प्लेस साइड बाय साइड मतलब कि इसको बोल सकते हैं दो व्यक्तियों या वस्तुओं को एक साथ रखना, विशेषता भिन्नता दिखाने के लिए, कि उसमें क्या भिन्न, मतलब कि क्या अलग है. दो वस्तु को एक साथ रख दो, उसमें बताओ कि क्या डिफरेंस है दोनों में, तो उसे बोलते हैं जक्स्टपोज. जक्स्टपोज बोलते हैं. मिलाना मतलब कि दो वस्तुओं को एक साथ रख के उसमें डिफरेंस देखना कि हाँ क्या इसमें अंतर है. ठीक. मेडन. मेडन मतलब प्रथम, पहला. जैसे कि क्रिकेट में आप लोग सुनते होंगे, जैसे सपोज शुभमन गिल हैज़ you can say Shubman Gill has completed his maiden century. So maiden मतलब पहला, प्रथम, मतलब कि पहला सेंचुरी, तो उसे बोलते हैं मेडन. मैस इसको पढ़ते हैं कि मैस्किज़म. मैस्किज़म मतलब होता है मैस्किस्ट, सॉरी मैक्सिस्ट मतलब होता है कि बीइंग द फर्स्ट इट्स सॉरी मैं दूसरी लाइन में पहुंच गया था. मैसोचिस्ट मतलब होता है समथिंग हु ऑब्टेन्स प्लीजर फ्रॉम रिसीविंग पनिशमेंट. मतलब कि जैसे कि पीड़ा, कोई व्यक्ति पीड़ा में है या प्रिय अनुभव में है, उस स्थिति में भी खुशी की अनुभूति करने वाला, तो उसे आप बोलते हैं मैस्किज़म. मैस्किज़म उसको बोल सकते हैं. ठीक है. मतलब पर पीड़न, क्या जैसे कि अगर कोई व्यक्ति मुश्किल में है, मुश्किल हालात में भी, उसमें भी वो मतलब खुशी की अनुभूति करता है, तो उसे बोल सकते हैं कि वो मतलब कि कामुक तो नहीं बोल सकते, लेकिन ऐसा बोल सकते हैं कि वो मतलब उसमें विपरीत परिस्थिति में भी वो खुश रहता है, ऐसा बोल सकते हैं.
समवन हु ऑब्टेन्स प्लेजर फ्रॉम रिसीविंग पनिशमेंट, मतलब कि उसको पनिशमेंट मिलता है फिर भी वो मतलब कि निराश नहीं होता, हताश नहीं होता। और नेक्स्ट है मिलैगो मेगालोमेनिया। मेगालोमेनिया मतलब होता है कि जैसे कि ऐसी मन की स्थिति जिसमें किसी व्यक्ति को अपनी शक्ति में जैसे कि खुद में बहुत ज़्यादा विश्वास होता है, तो उसे बोल सकते हैं मेगालोमेनिया। मतलब कि उसमें खुद में इतना विश्वास, अहंकारोन्माद, मतलब कि जो मतलब अपने आप में बहुत ये एक्चुअली ये निगेटिव कोनोटेशन होता है। तो ये मतलब कि खुद मतलब आवश्यकता से ज़्यादा विश्वास अपने में रखने वाला, मतलब उसे आप बोल सकते हैं ये अ मेंटल इलनेस condition in which somebody has an exaggerated belief in their own importance or power। तो मतलब कि उसको अपनी पावर में, अपनी बिलीफ में इतना ज़्यादा उसको विश्वास होता है कि मतलब मैं कर सकता हूँ। तो ये एक एक मानसिक रोग भी कह सकते हैं आप इसको। मिज़ोगैमिस्ट मतलब होता है कि मिज़ो मतलब कि हेट, गैमिस्ट मतलब गैमी मतलब विवाह, इष्ट मतलब वाला, मतलब जो शादी विवाह से घृणा करता है उसे अ पर्सन हु हेट्स मैरिज, विवाह से घृणा करने वाला। तो ऐसा व्यक्ति जो विवाह से घृणा करता है उसे मिज़ोगैमिस्ट बोलते हैं। न्यूट्रल मतलब कि तटस्थ मतलब होता है कि जैसे कि आप ना किसी का पक्ष ले रहे हो, नहीं दो पक्ष हैं जैसे, तो आप ना किसी एक का पक्ष लो ना दूसरे का पक्ष लो, आप तटस्थ रहो, बीच में मतलब आप रहो, किसी का भी पक्ष ना लो, उसे बोलते हैं नॉट सपोर्टिंग हेल्पिंग ईदर साइड इन डिसएग्रीमेंट और कंपटीशन etc। मतलब जो ये कंपटीशन हो रहा है, जैसे कि कोई लड़ाई हो रही है, जैसे हालिया में इज़राइल और हमास के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो रही है, तो जो कंट्री किसी की पक्ष नहीं लेता उसे बोलते हैं तटस्थ रहना, न्यूट्रल रहना। ठीक है। तो नेक्स्ट है नोविस मतलब नौसिखिया, अ पर्सन हु इज़ न्यू एंड हैज़ अ लिटिल एक्सपीरियंस इन अ स्किल जॉब और सिचुएशन, मतलब ऐसा व्यक्ति जो किसी काम में मतलब कि कोई स्थिति में, मतलब कि कोई परिस्थिति है उसके सामने, तो उसके सामने वो उसके बारे में नहीं जानता कि वो क्या करे उसके बारे में, तो उसको क्या बोलते हैं, नौसिखिया बोलते हैं। नोविस इंग्लिश में वर्ड होता है नोविस, अ पर्सन हु इज़ न्यू टू सम इन एनी काइंड ऑफ फील्ड यू कैन से, सो उसे बोलते हैं नौसिखिया। ऑब्सक्योर मतलब होता है अस्पष्ट, मतलब नॉट क्लियरली अंडरस्टूड और एक्सप्रेस्ड, मतलब कि कोई भी चीज़ आप एक्सप्रेस अच्छे से नहीं करते हैं और कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है, तो उसको आप ऑब्सक्योर बोल सकते हैं, अस्पष्ट बोल सकते हैं। ओमनिशिएंट मतलब नोइंग एवरीथिंग, मतलब कि हैविंग a lot of knowledge, so many fields like whether it is study related or you can say geopolitical related or so many things you can say, or a person who has more knowledge, enough knowledge about any subject, you can ask him, he will tell about that fact or that matter। so उसे बोल सकते हैं ओमनिसेंट, मतलब कि वो सर्वज्ञ है, सब कुछ जानता है। और नेक्स्ट है पैल्पेबल मतलब होता है कि एबल टू टच और फेल्ट, स्पर्शनीय, जिसको आप स्पर्श टच कर सको उसको बोलते हैं पैल्पेबल, मतलब कि छूने योग्य, मतलब कि आप उसे छू कर महसूस कर सकें, तो उसे बोलते हैं पैल्पेबल। और नेक्स्ट है
पैरिसाइड मतलब होता है द क्राइम ऑफ किलिंग योर फादर, मदर और क्लोज रिलेटिव। तो जो या तो अपने पिता की, माता की या क्लोज रिलेटिव की हत्या करना, तो उसे मारने वाले व्यक्ति को क्या बोलते हैं? पैरिसाइड। वैसे पैट्रिसाइड मतलब पितृ हत्या होता है, पितृघातक होता है। तो इसमें आप पैरिसाइड मतलब ऐसे समझ लीजिए कि जैसे कि किसी क्लोज रिलेटिव को मारने वाले को बोलते हैं पैरिसाइड। पैट्रिमोनी मतलब होता है कि कोई प्रॉपर्टी जो आप विरासत में प्राप्त करते हैं, प्रॉपर्टी दैट इज़ गिवन टू समबडी व्हेन हिज फादर डाइज। तो या कोई मतलब कि इस फादर और मदर डाइज जो किसी व्यक्ति को मिलती है तो उसे क्या बोलते हैं? पैट्रिमोनी मतलब विरासत में मिलने वाली चीज़। परसेवरेंस आपने कई बार सुना होगा कि परसेवरेंस रखना चाहिए, कोई काम करने के लिए दृढ़ता होनी चाहिए। और तो उसमें मतलब कि द क्वालिटी ऑफ कंटिन्यूइंग टू ट्राई अचीव अ पर्टिकुलर एम डिस्पाइट डिफ़िकल्टीज। आपको मतलब कठिनाइयों का बहुत सारा सामना करना पड़ रहा है, फिर भी आप उसमें लगे हुए हो। आपने कभी इंटरव्यू सुना होगा, तो यू हैव लिसन एनी इंटरव्यू of UPSC candidate who has cleared the exam. He always says perseverance is the most important thing that will guide you to succeed in any field. So आगे है पेसिमिस्ट मतलब निराशावादी मतलब होता है पर्सन हु ऑलवेज एक्सपेक्ट बैड थिंग टू हैपन और समथिंग नॉट टू बी सक्सेसफुल। मतलब वो हमेशा कोई पॉजिटिव चीज़ हो रही है तो निगेटिव वे में ले लेता है। तो निराशावादी, उसे पेसिमिस्ट बोलते हैं, निराशावादी व्यक्ति। ठीक है। तो फिलेंडर मतलब होता है कि इशकबाज मतलब आप समझ सकते हो ऐसे कि पर्सन हु हैज सेक्सुअल रिलेशनशिप विद मेनी डिफरेंट वुमेन। मतलब जो उसका सेक्सुअल रिलेशनशिप है, उसका संबंध है तो कई महिलाओं के साथ है, तो उसको फिलेंडर बोल सकते हैं आप, इशकबाज बोल सकते हैं। फिलोजिनिस्ट मतलब होता है कि आप बोल सकते हैं कि जैसे कि अ पर्सन हु स्टीम्स वुमेन एज हायर टाइप ऑफ ह्यूमैनिटी। तो उसे आप क्या बोल सकते हैं? जैसे कि कोई व्यक्ति है वो मतलब महिलाओं को उच्च स्तर पर रखता है। इसमें एक वर्ड आया है स्टीम, मतलब उसका सम्मान करता है, किसी उसके प्रति आदर करता है, तो आप उसको बोल सकते हैं फिलोजिनिस्ट। तो मतलब स्त्री जाति को जो है वह स्त्री को उच्च प्रकार की मानवता के रूप में मानता है, मतलब कि उसको अपर टू एनीबडी एल्स, मतलब कि उसको सर्वोच्च स्थान देता है, उसका सम्मान करता है, तो उसे आप फिलोजिनिस्ट बोल सकते हैं। वैसे फाइल मतलब लव होता है। जिनिस्ट मतलब मतलब किसी कोई महिला, और इष्ट मतलब वाला, किसी महिला जात से प्रेम या उसे उच्च स्थान देने वाला आप बोल सकते हो। फिलोसफी मतलब दर्शन, द स्टडी ऑफ नेचर एंड मीनिंग ऑफ यूनिवर्स एंड ऑफ ह्यूमन लाइफ। तो मतलब कि जैसे कि स्टडी ऑफ नेचर, कोई प्रकृति है उसका अध्ययन करना, मीनिंग ऑफ द यूनिवर्स मतलब कि जैसे मतलब कि ब्रह्मांड का अध्ययन करना, एंड ऑफ ह्यूमन लाइफ का अध्ययन करना, कहाँ से शुरू हुआ, कहाँ से मतलब कि इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई। तो इसके बारे में बोलने वाला कोई फैक्ट नहीं देगा, वो आपको बस बात कहेगा, तो उसे क्या बोलते हैं? दर्शन कहते हैं। ये फैक्चुअल नहीं होता, इसमें ये चीज़ ध्यान रखनी होती है कि इसमें मतलब कि कोई फैक्ट नहीं बताया जाता, बस अनुमान से, अपने ज्ञान से व्यक्ति बताता है कि ऐसी चीज़ है। बट इट इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट
you should I think learn about something in this topic. So next है इसे क्या है नेक्स्ट, साइ इसको बोल सकते हो आप साइको सोशियो, ये 1 मिनट, इसका प्रोनाउंसिएशन चेक करना पड़ेगा। हाँ, ये है फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी मतलब होता है द स्टडी ऑफ द नॉर्मल फंक्शन ऑफ लिविंग थिंग्स, मतलब शरीर क्रिया विज्ञान, मतलब शरीर में कोई क्रिया कैसे होती है, तो मतलब फिजियोलॉजी में इसका अध्ययन करते हैं हम लोग। ये ये एक जैसे मेडिकल का टर्म है फिजियोलॉजी। तो द स्टडी ऑफ द नॉर्मल फंक्शन ऑफ लिविंग थिंग्स, मतलब कि कोई जीवित जीव है तो उसका अध्ययन करना, उसके बारे में जानना, उसके शरीर की क्रिया, उसके विज्ञान के बारे में जानना फिजियोलॉजी कहलाता है। पॉलीएंड्री मतलब होता है कि कस्टम ऑफ हैविंग मोर देन वन हस्बैंड एट द सेम टाइम, मतलब कि सेम टाइम पर, मतलब एक समान टाइम पे मतलब एक से ज़्यादा पतियों को रखने वाली महिला, उसको बहुपतिक बोलते हैं। तो रिवाज द कस्टम मतलब रिवाज ऑफ हैविंग मोर देन वन हस्बैंड द सेम एट द सेम टाइम, मतलब एक से ज़्यादा पति को रखने वाली महिला, जो उसे क्या बोलते हैं, बहुपतिक बोलते हैं। प्रोलॉग मतलब होता है प्रस्तावना मतलब ये होता है कि आई स्पीच, एक भाषण एट द बिगनिंग ऑफ अ प्ले, मतलब किसी नाटक के शुरू होने के पहले जो एक स्पीच दी जाती है उसे आप प्रोलॉग बोल सकते हैं, प्रस्तावना बोल सकते हैं। बुक और फिल्म और दैट इंट्रोड्यूस इट, बुक में भी देखो प्रस्तावना दे रखी होती है, और फिल्म में भी पहले कोई प्रस्तावना रहती है, तो इसे प्रस्तावना बोलते हैं। ये स्पीच हो सकता है, कोई नाटक हो सकता है, बुक में भी हो सकता है, और फिल्म में भी इंट्रोड्यूस करता है कि हाँ ये फिल्म कैसी है, तो प्रस्तावना आप इसको बोल सकते हैं। और सिफोलॉजी मतलब होता है कि द स्टडी ऑफ हाउ पीपल वोट इन इलेक्शंस, चुनाव विश्लेषण। तो ऐसा व्यक्ति की वोट कैसे किया जाता है, उसकी मतलब चुनाव में चुनाव कैसे कराया जाता है उसका अध्ययन करने वाला, तो उसका विश्लेषण करने वाला, तो आप बोल सकते हो सिफोलॉजी। उसे सिफोलॉजी बोल सकते हो, चुनाव का विश्लेषण करने वाला। उपनाम के किसे बोलते हैं, सीडोनिम मतलब होता है कि अ फिक्शन नेम यूज्ड इंस्टेड ऑफ रियल नेम, मतलब जैसे कोई मूवी में कैरेक्टर होता है तो हीरोज़ के नाम जो होते हैं वो अलग रखे जाते हैं उसके एक्चुअल नेम से, तो सीडोनिम उसे बोलते हैं कि उपनाम उसे बोलते हैं। तो नेक्स्ट है स्कलरी मतलब होता है जैसे कि कोई किचन है, किचन में जो बर्तन मांजने वाली जगह होती है उसे बोलते हैं स्कलरी। तो अ स्मॉल रूम नेक्स्ट टू द किचन इन एन ओल्ड हाउस ओरिजिनली यूज्ड फॉर वॉशिंग डिशेज़, मतलब जो डिशेज़ मतलब बर्तन हैं उसको साफ़ करने की जगह जो छोटी सी होती है किसी किचन में, उसे बोलते हैं स्कलरी। सोशियोलॉजी मतलब होता है नागरिक शास्त्र। आप लोगों ने पढ़ा भी होगा कि बहुत लोगों ने सोशियोलॉजी से यू कैन से दे परस्यू डिग्री इन सोशियोलॉजी, नागरिक शास्त्र। द स्टडी ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ ह्यूमन सोसाइटी, मतलब ह्यूमन सोसाइटी मतलब कि जो मानव की सोसाइटीज़ हैं उसको मतलब कि उसके बाद उसको क्लासिफिकेशन, उसका विश्लेषण करने वाला, उसका अध्ययन करने वाला सोशियोलॉजी विषय जो होता है वो नागरिक शास्त्र कहलाता है।
नेक्स्ट है स्पिंस्टर मतलब होता है एन ओल्ड अनमैरिड वुमन, मतलब वृद्ध अविवाहित महिला, मतलब को उसे क्या बोलते हैं, इस स्पिंस्टर। तो वी आर completed 30 word, 1 word substitution list. So we will learn next 30 word 1 word substitution list in the next video. If you watching this video and if you liked it, then give thumbs up and please subscribe my channel and share to your friends if you found this useful. So till now, um, that's for all, and bye bye, take care, and uh, keep learning and growing yourself and growing your you can say personality development. Read as much as book you can read, because reading is the best habit to improve yourself and your habitual action, you can say your personality development. Reading is the most important thing, I think. That's for all, and bye bye.